हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो बहुत जगह पर कई ऐसे सिम्टम हम आपको बताएंगे जो कि नहीं बताया जाता है। लेप्रोसी को जड़ से समाप्त करने के लिए इसके लक्षण को जानना जरूरी है और पहचान जरूरी है। कई लोग इसका पहचान भी नहीं करा पाते हैं और इस बीमारी की जगह पर दूसरे बीमारी का इलाज चल जाता है, जिसके वजह से आपके काफी पैसे बर्बाद भी हो जाते हैं, समय भी बहुत ज्यादा लग जाता है और जल्दी ठीक भी नहीं होता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और एक खतरनाक बीमारी है और इसमें समझने की जरूरत है। इसका लक्षण सिम्टम आपको जानना बहुत ही जरूरी है। हम खास करके चर्चा करेंगे, यदि आपको केहनी में मारा जाए तो काफी आपको झुनझुनी लगेगा, इतना ज्यादा झुनझुनी लगेगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिजली की तरह झटका लगता है और सुई चुभता है। शरीर में कहीं पर बिजली की तरह झटका लगे, बिजली की तरह यहाँ पर जब मारिएगा बहुत जोर का झटका लगता है, तो बिजली की तरह झटका लगे और काफी कमजोरी लगे, कमजोरी, थकान बहुत ज्यादा हो, चक्कर आने लगे और धूप बर्दाश्त ना हो। धूप में आप जाएंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे रोगी के लिए जो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अम्ब्रेला का प्रयोग आपको करनी चाहिए और आग के पास में कभी नहीं बैठनी चाहिए। जो प्यारे प्यारे आपका जो नैन दिखाई दे रहा है, ये जो प्यारे प्यारे नैन आपके हैं, जो आप देख रहे हैं, इसका रोशनी क्या होगा? इसका रोशनी होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, मोतियाबिंद बनने लगता है इस बीमारी की वजह से। और जो एमडीटी आप दवा लेते हैं उसका काफी साइड इफेक्ट रहता है, उसके वजह से भी आंख का रोशनी आपका कम हो जाएगा और मोतियाबिंद हो जाएगा। यदि आंख आपका प्रभावित होने लगे इस बीमारी से, तो पपीते का सेवन यानी कैरिया पपाया का सेवन आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आंख ये जो नैन सुख आप ले रहे हैं, तो पपीते, कैरिया, पपाया इसको रोशनी को कम नहीं होने देगा। और जब आप चलेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, काले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। नाखून काला मोटा होने लगे तो लेप्रोसी का पहचान है। या तो पलक आपका गिरेगा नहीं, या तो उठेगा नहीं, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक बैठ जाएगा। यदि चमड़ा, गाल में चेहरे का पर अटैक हुआ है तो यहाँ चेहरा क्या होगा? यहाँ का त्वचा जो है मोटा हो जाएगा, चमड़ा जो है मोटा हो जाएगा और केस भी आपका झड़ जाता है, केस भी इसमें झड़ सकता है। और ये बीमारी आगे बढ़ेगा, हाथ पांव की उंगली को बिल्कुल टेढ़ा करने लगता है और हाथ पतले पड़ने लगते हैं। भारी कमजोरी, बहुत ज्यादा आपको
कमजोरी लगेगा और थकान लगेगा, बहुत ज्यादा कमजोरी। जवानी में ही लगेगा आदमी के बुढ़ा जैसा होते जा रहा है। ये औरत मर्द बच्चे, छोटे बच्चे को, बच्चियों को भी, 8-9 साल के लड़के लड़कियों को भी हम देखे हैं कि बीमारी हो गया है। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको खाने पीने का अच्छा ध्यान रखना है। टाइम से खाना ले, टाइम से क्या ले, टाइम से खाना ले। 10 बजे खाना है तो खा लीजिए। यह बीमारी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से होता है। ज्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में खाना खाने के कारण और बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। बिहार यूपी के ज्यादा मरीज जो लेप्रोसी का है, उनको सतुए का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कर्ण का, मक्के का प्रयोग न करें। वो वैसा भोजन आप ले जो कि आपके बॉडी को स्ट्रांग करे, ताकत दे। डोले सोले जो आपको ठीक कर दे, स्ट्रांग कर दे, काफी मजबूत कर दे, ऐसे भोजन लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी और फल फ्रूट्स में, फल फ्रूट जो सूखा फल होता है जैसे किशमिश, डेट्स, खजूर, ये सब आप लीजिए, काजू लीजिए, ये सब आपको काम आएगा। जितने आप स्ट्रांग रहेंगे उतने जल्दी आपका लेप्रोसी का बीमारी हटेगा। चमड़ा का सुन्न होना, चमड़ा का सुन्न होना ही लेप्रोसी कहलाता है। हम आपको एक कलम के माध्यम से बताते हैं। जांच कराने जाइएगा तो लंबा फेर में पड़ जाइएगा। लेप्रोसी के मरीज को यदि नॉलेज नहीं होगा तो उनका करियर बर्बाद हो सकता है। यदि विद्यार्थी है तो उनका पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छूट जाएगा और इस इलाज के फेरे में ही सारा जीवन उनका निकल जाएगा। कई लोग 10-10 साल तक इसके फेरे में पड़ गए हैं। अब ठीक होगा, तब ठीक होगा, यहाँ ठीक होगा, वहां ठीक होगा। कई सारे लोगों का 10-12 लाख रुपया निकल गया, खेत जमीन भी बिक जाता है, फिर भी बीमारी आपका ठीक नहीं हो पाता है। और ये जब बीमारी जब बढ़ जाएगा तो अनीता देवी जी का मुंह में भी चला गया था और उनसे बिल्कुल खाना खाया नहीं जाता था। आज वो 4 रोटी 5 रोटी आराम से खा लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले वो बिछावन पर से चल नहीं पाती थी, अपना काम भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि हाथ पैर सुन्नपन रहेगा तो ताकत आएगा ही नहीं। चमड़ा सुन्न होने लगे, कहीं का भी चमड़ा सुन्न हो जाए तो वहां पर कलम हिला कर देखिए, चिट्ठी काट कर देखिए, पिन हिला कर देखिए, समझ में ही नहीं आएगा तो आप समझ जाइए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। क्या है? मच्छरदानी, मस्किटो नेट का भी आप जरूर प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी चमड़े का बीमारी मच्छर के काटने से बढ़ जाता है। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। और जगह जगह पर चकते चकते फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं। साथ में आपको काफी बुखार भी आ सकता है और दाने दाने आ सकते हैं। कान इसमें मोटा होने लगता है। ये कान का होगा, ये मोटा होने लगेगा। कान है, ये मोटा होने लगता है। पेट में काफी आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। कई लोगों को पेट का भी प्रॉब्लम रहता है और स्वप्नदोष की भी शिकायत रहती है। कई लोगों का मेमोरी, स्मरण शक्ति है जो काफी खत्म हो गया रहता है। माइंड भी उनका काम नहीं करता है, पागल की तरह कई लोग होने लगते हैं। तो ये भी लेप्रोसी में ये माइंड का कम होना और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर 0 हो जाता है। इसमें यौन क्षमता 0 हो जाएगा। कई लोगों को
बच्चा भी नहीं हो पाता इस बीमारी की वजह से। साफ सुथरा रहे, जहां भी रहे साफ सुथरा माहौल में रहे, और इसमें लाइट व्यायाम, हल्का व्यायाम करे। कई लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर रेस्ट करने वाला बीमारी है। और एमडीटी दवा आप खाते खाते पूरा शरीर काला कर लिए हैं, खा खा कर। तो एमडीटी से बीमारी कभी नहीं ठीक होता है, न अंग्रेजी दवा से बीमारी ठीक होगा। जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। और होम्योपैथिक दवा लक्षण के अनुसार आपका चलेगा। लक्षण के अनुसार जैसा आप दिक्कत बताएंगे उसके अनुसार दवा चलेगा, तब जाकर के आपका बीमारी ठीक होगा। कई लोग कोई भी साबुन रगड़ लेते हैं, उनको कोई भी साबुन प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इस पार से उस पार जो दिखाई दे उसी साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए, वही साबुन आपके लिए बेस्ट है। लेप्रोसी का कोई मरीज यदि इलाज न कराए, वो एमडीटी लिया है अथवा न लिया है, तो क्या हो सकता है, यदि आप इलाज नहीं करा रहे हैं कुष्ठ रोग का, तो होगा क्या, आगे चलकर ये सुनप्पन आपको बढ़ते जाएगा और पैर में पूरा सुनप्पन हो जाएगा और आपका सेंसेशन रहेगा ही नहीं। यानी जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, और हाथ विद्यार्थी है तो कोई भी कलम भी आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, कोई भी कलम होल्ड नहीं कर पाएंगे। और चेहरा जो है बिल्कुल खराब हो सकता है। चेहरे पर आने के बाद में कई लोग भयंकर लगने लगते हैं। तो इस बीमारी के कारण आप अपंग हो सकते हैं, फिजिकल चैलेंज हो जाएंगे, यानी दिव्यांग विकलांग भी आप हो सकते हैं इस बीमारी की वजह से। तो इसको एक एक लक्षण को आप जानिए। ये नाखून से भी शुरुआत हो सकता है, नाखून काला काला होकर के, और ये झुनझुनी, झुनझुनी जब मारिएगा ठोकिएगा बिजली की तरह झटका लगेगा, ये सब आप में लक्षण दिखाई देगा। सुई चुभता है, सुई चुभने जैसा मालूम होगा। बहुत सारे मरीज हैं इलाज नहीं करवाते हैं और वो देखते रहते हैं, अब कराएंगे तब कराएंगे। ज्यादा देर करिएगा तो सुन वाली जगह पर घाव बन जाएगा, सुन वाले जगह पर घाव बन जाएगा और ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कई लोग इसमें ऑपरेशन भी करा लेते हैं, ऑपरेशन का कोई फायदा नजर नहीं आएगा, आपका 10-20 साल बर्बाद हो जाएगा और बीमारी जस का तसी बना रहेगा। कई लोग एमडीटी दवा लेने के बाद में तो समझ बैठते हैं कि उसका बीमारी चला गया, लेकिन नहीं, ये बीमारी सुनप्पन से शुरू होता है और सुनप्पन आपका वर्तमान में भी है ही, तो बीमारी गया कहाँ। यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको विकलांग कर देगा। अस्थायी रूप से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यदि चमड़ा में आपको कोई दिक्कत है तो तुबरोकोइल, चालमुगरा का तेल, उसमें मालिश आप कर सकते हैं। इसमें मोटा चमड़ा, काला चमड़ा होने लगता है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह चमड़ा मोटा होने लगे, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। कुष्ठ रोग को पहचानना ही सबसे बड़ा चीज है। यदि आप नहीं पहचानेंगे तो आपके डॉक्टर से भी मिस हो जाएगा, आप भी मिस कर जाएंगे। शुरुआती दौर में जांच में भी इसका कोई खास लक्षण नहीं आता है, तो इसके लक्षण के आधार पर ही दवा चलेगा। होम्योपैथिक दवा हाइड्रोकोटाइल 200 इस आपके बीमारी को रोकथाम के लिए बता रहे हैं। कई लोग समझ जाते हैं कि इसे समझते हैं कि ले लेंगे तो परमानेंट ठीक हो जाएगा। नहीं, इससे केवल थोड़ा कंट्रोल रहेगा। ठीक करने के लिए तो आपको इलाज करानी ही पड़ेगी। हाइड्रोकोटाइल एसिटी का 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए।
इससे बीमारी कंट्रोल रहेगा। और ठीक करने के लिए यदि आप जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो पूरा अपना फोटो भेज सकते हैं, चेहरा को छिपा दीजिए, वीडियो बनाइए और परमिशन लेकर के वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल का ज्यादातर समय आपको 11 बजे से 2 बजे तक करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब इधर उधर रहने पर आप वीडियो कॉल करेंगे तो उस समय हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परमिशन लेकर ही आप वीडियो कॉल कीजिए। ऐसे वीडियो कॉल करेंगे तो साफ साफ नहीं दिखाई देता है, वीडियो बनाकर आप डाल दीजिए तो आपके लिए बेस्ट है। यदि आप वीडियो बना करके या फोटो सेंड करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के चैट के द्वारा आप जानकारी लेना चाहते हैं या कॉल करके जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9807575533 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी के द्वारा सरापने से, कर्तव्य खराब होने से ये बीमारी का कोई संबंध नहीं है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये बीमारी उनको भी हो जाता है। तो बीमारी है, इसमें पूर्व जन्म के पाप का कोई ऐसा इसमें जिक्र नहीं है। कई लोग समझते हैं कि पूर्व जन्म का ही पाप है, लेकिन ऐसा नहीं है, बीमारी है। साथ में खाना खाने से, साथ में बैठने से ये बीमारी नहीं होता है। ये और आपको यौन यानी यौन संबंध बनाने से भी बीमारी नहीं फैलता है। आछी खांसने से, छींकने से यह बीमारी फैलता है। खांसने छींकने वक्त में रुमाल का, मास्क का प्रयोग आपको करनी चाहिए। कई लोग ठीक हो चुके हैं जड़ से, वो अपना चेहरा शेयर नहीं करते हैं, वीडियो शेयर नहीं करते हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन परिचय छुपा कर रखना चाहते हैं। इसलिए हम लाइव में नहीं ले आते हैं। और सुखेंद्रा जी का हमने साउंड को रिकॉर्ड करके आपने हमने शेयर किया है। इस तरह हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोगों का साउंड रिकॉर्ड किया जाए, तब जाकर के ये आपको सुनाया जा सकता है। एड्रेस तो हमेशा छुपा दिया जाता है, कोई बताना नहीं चाहता है। मेरा भी काम है, आप नहीं चाहेंगे तो आप नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। कई लोग तो बोलते हैं कि सर आपको प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसा बोलते हैं, विश्वास हो जाता है कि बीमारी जरूर ठीक होगा। तो हाथ पांव के उंगली, हाथ पांव कहीं पर भी सुन्न होने लगे और समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो उंगली सारा गिर जाएगा और इसमें सड़न उत्पन्न हो जाएगा। जहां पर चमड़ा सुन्न है वहां का मांस सड़ने लगता है और घाव बनने लगता है और उस क्रम में आपका ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, उंगलियां गिर तक जाती है। इसके साथ ही और कोई आपका सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। आप ऑनलाइन बैठे आप इलाज करवा सकते हैं या क्लिनिक पर आकर भी इलाज करा सकते हैं। छपरा जिला बिहार से आप चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, आप सर्विस हमारा ले सकते हैं। कई नेपाल के मरीज भी हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका तक और मलेशिया और इंडिया का तो बहुत सारा, हर स्टेट में लगभग लोग उपचार ले रहे हैं। तो आपको चिंता इस विषय में नहीं करनी चाहिए, आप पहले से भी बेटर हो जाएंगे। कई लोगों का उंगली टेढ़ा हो गया है तो सोचते हैं कि उनका सीधा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। मुंह भी यदि आपका टेढ़ा हो गया तो वो भी आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि लक्षण हर गांव में, गली गली मोहल्ले में जानकारी होनी चाहिए। कई लोग भूलवश सफेद दाग को ही कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन सफेद दाग का अंग्रेजी है लिकोडर्मा और कुष्ठ रोग का लेप्रोसी। दोनों में बहुत का अंतर है। जो सफेद दाग है उसमें आपका चमड़ा सुन्न नहीं पड़ता है, थोड़ा ही कोई भी दाग दिखाई दे, चाहे कुष्ठ रोग का दिखाई दे या सफेद दाग का, इलाज शुरू में ही हो जाए
तो बढ़िया है, और दोनों का जांच करना भी बिल्कुल आसान है, और दोनों बीमारी समय से आप उपचार कराएं, बीमारी जल्दी ठीक होगा। कुष्ठ रोग के किसी भी स्थिति में होम्योपैथिक दवा बेजोर काम करता है, लेकिन वही जो लिकोडर्मा है बहुत ज्यादा यदि बढ़ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, इसलिए शुरुआती दौर में ही ट्रीटमेंट ले ले तो बढ़िया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।